Hello students, in today's class we are talking about two small topics from chemical kinetics, that is rate law and law of mass action. Secondly, order of reaction and molecularity of reaction. So first, what is law of mass action? ये law of mass action क्या है? अभी हमने किए थे फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ ए रिएक्शन, तो उसमें हमारे पास 6 फैक्टर थे, जिसमें आपके पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट था, concentration of reactant, temperature, surface area of reactant, presence of catalyst and presence of light. Now हमारे पास इन 6 फैक्टर में से एक था concentration of reactants. So naturally हमने क्या कहा था, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants. सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, इवन एलपीजी गैस जला रहे हैं खाना बनाने के लिए, तो वहाँ हीट प्रोडक्ट मान लो आप, तो जितनी ज़्यादा आप पर यूनिट एलपीजी जलाते हैं उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है पर यूनिट टाइम। तो जितना आप कंसंट्रेशन ज़्यादा रखेंगे उतना ही रिएक्शन फास्ट होती है। दूसरा एग्जांपल, आपके पास 2 एक्वस सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, एक 1 मोल कंसंट्रेशन का है 1 मोल पर लीटर, दूसरा 2 मोलर पर लीटर है 2 मोल्स पर लीटर। दोनों में हम जिंक ग्रेन्यूल डालें तो ज़्यादा फास्टली हाइड्रोजन गैस कहाँ ऑब्जर्व होगी, जहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसी के ऊपर बेस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि किसी भी रेट केमिकल रिएक्शन की रेट जो है उसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या कहा कि फॉर ए रिएक्शन इफ ए इज चेंजिंग टू बी प्रोडक्ट्स देन रेट इज directly proportional to the molar concentration of reactant A, और अगर इसमें stoichiometric coefficient हो then it is directly proportional to the concentration of reactant raised to power its stoichiometric coefficient. तो ये law of mass action का observation था। To remove the proportionality sign हमने क्या किया, फिर इसमें rate is equal to K times rate of concentration of A raised to power its stoichiometric coefficient. तो अगर हम ग्राफिकली भी देखें तो इस तरफ अगर आपके पास जो ये आपके पास कंसंट्रेशन बढ़ रही है और यहाँ पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन हो तो ये आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इस तरफ को ले लो चाहे आप, और रेट आपके पास इस तरफ हो, तो हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करता जाता है रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज करेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। इनिशियली रिएक्टेंट ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट 0 है, फाइनली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा रिएक्टेंट की कम। तो रेट का अगर हम इसमें करें तो जैसे जैसे आपके पास ये था मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, अगर हम टाइम मान के चले यहाँ पर विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगी, तो रेट के साथ भी आपके पास यही होगा। ये अगर आपके पास कंसंट्रेशन टर्म इंक्रीज कर रही है, यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पहले टाइम पे 0 था, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और रेट उस टाइम जो है सबसे हाईएस्ट होगा। तो रेट जो है दैट आल्सो गोज ऑन decreasing with the decrease in concentration of reactant. तो अगर हम इसी को अप्लाई करें, A moles of A reacts with B moles of B to give us C moles of C and D moles of D. तो हमने ये जनरल इक्वेशन कंसीडर कर लिया एक। तो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं कंसीडर करेंगे रिएक्टेंट, क्योंकि प्रोडक्ट तो बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है लॉ ऑफ मास एक्शन ने रिलेट किया है टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली। सो देन अप्लाइंग
लॉ ऑफ मास एक्शन जो ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्वल टू के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ईच कंसंट्रेशन टर्म इज रेज़्ड टू पावर इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास किसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। बट जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, सो इन सम ऑफ द केसेस इट होल्ड्स ट्रू, बट फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस rate is not equal to k raised to time a into b raised to power a and b। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ हम डिराइव करेंगे। एक ये रिएक्शन रेट कांस्टेंट है, वो क्या होगा अगर हम a और b की कंसंट्रेशन 1 ले लें, फिर ये आगे इनका स्टोइकियोमेट्रिक 2 3 4 कुछ भी हो, ये 1 ही रहेगा। सो k विल बी इक्वल टू दी rate of reaction when concentrations are unity। so law of mass action यहाँ पर रिजेक्ट हो गया क्योंकि most of the reactions के केसेस में it was not the same, कि जब हम इनको पावर्स यूज करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को, the rate of reaction never comes equal to this। so फिर इसको इम्प्रूव करके हमारे पास एक नया जो फॉर्मूला इसके लिए आया, दैट इज कॉल्ड द रेट लॉ। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के रिजेक्ट होने के बाद क्या आ गया, रेट लॉ। ना यहाँ से आपने इम्पोर्टेंट हमारे पास एक्सप्रेशन आएंगे, आगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी आएगा, तो वो पहले आपने रेट लॉ समझ लेना है। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, व्हेन देयर इज ए रिएक्शन ऑफ ए रिएक्टिंग विद बी गिविंग सी प्लस डी। तो यहाँ ए बी रिएक्टेंट है, सी डी प्रोडक्ट है, ए बी सी डी जो स्मॉल लिखे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट हेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स ए और बी जो हैं रेज टू सम पावर। हेयर इट इज नॉट सेइंग दैट पावर इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वेयर अल्फा एंड बीटा आर known as orders of reaction, rate of reaction with respect to concentration A and concentration of B respectively। now ये अल्फा और बीटा क्या हो सकते हैं, these may be equal to the stoichiometric coefficient, जब हमारे पास यहाँ पर रेट लॉ जो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन जिनके लिए सही था, but for most of these cases alpha and beta are not equal to A and B। so अगर हम इनको कहें कि अल्फा और बीटा को क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पे साथ में हमारे पास देखना है, नाउ रेट इज इक्वल टू रिमूव द इक्वल जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वी कैन राइट के टाइम्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। बोथ ए एंड बी कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज टू पावर्स अल्फा एंड बीटा। नाउ यहाँ पर के क्या है, के इज नोन एज रिएक्शन रेट कांस्टेंट, रिएक्शन रेट कांस्टेंट। अल्फा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, एंड बीटा क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू WRT मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। सो यहाँ से हमारे पास एक रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलेंगे इसको। दिस इक्वेशन नंबर 2 इज अ रेट लॉ एक्सप्रेशन। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ईच कंसंट्रेशन टर्म इज रेज्ड टू सम पावर which is called as order of reaction with respect to that concentration term। तो ये जो ऑर्डर की वैल्यू है अल्फा बीटा, ये कहाँ से आती है, इट कैन नॉट बी गेस्ड फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन, जैसा कि हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन में अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है वो थ्रू एक्सपेरिमेंट ही पता चलती है। सो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करनी पड़ती है ये जो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज हैं,
कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इसमें क्या करेंगे, दोनों रिएक्टेंट ले लेंगे ए और बी। पहले हमने दोनों की कंसंट्रेशन सेम रखी और फिर हमने रेट को कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने कंसंट्रेशन ए की डबल कर दी, बी की उतनी ही रखी। तो डबल करने से अगर रेट डबल होती है तो पावर नेचुरली 1 होगी, और डबल करने से रेट 4 टाइम्स होती है तो पावर 2 हो जाएगी। डबल करने से रेट 8 टाइम्स होती है तो पावर 3 हो जाएगी। सो इस तरह से फिर नेक्स्ट केस में हम कंसंट्रेशन ऑफ ए को कांस्टेंट कर देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी को हम डबल कर देंगे। फिर डबल करने से देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहता है तो 0 ऑर्डर हो जाएगा, अगर डबल हो गया तो 1 ऑर्डर हो जाएगा, अगर 2 हो गया तो 8 हो जाता है तो 3 ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरह से मीन्स एक्सपेरिमेंट यूज करके ही हमें ऑर्डर को पता चलता है कि क्या होगा। सो अल्फा और बीटा आर दी ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ओवरऑल पूरी रिएक्शन का ऑर्डर जो होता है दैट इज सम ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म्स इन दी रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो सेकंड इक्वेशन आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है। यहाँ जो कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर्स हैं उनका सम कर देंगे, दैट कम्स ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ से आता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये डेफिनेशन आ जाएगी हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। नाउ हाउ वी फाइंड द रिएक्शन रेट कांस्टेंट? अगेन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A is equal to 1 and molar concentration of B is also equal to 1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा अब इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू K टाइम्स 1 रेज टू पावर अल्फा इंटू B रेज टू पावर, यहाँ पे 1 है तो B रेज टू पावर बीटा, मीन्स रेट इज इक्वल टू K और K इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सी कंडीशन में? जब सभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी हो, 1 मोल पर लीटर हो। सो K हाउ टू डिफाइन, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाएगा, डिफाइन रिएक्शन रेट कांस्टेंट। रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन is equal to rate of a chemical reaction when concentration terms of each reaction are unity, that is 1 mole per liter. Now हमारे पास अगर units इसके निकालने हो तो that also we will come to know, and now reaction rate constant के जो units हैं ये depend करते हैं हमारे पास on the value on the order of reaction. So once again law of mass action क्या कहता है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पावर होगी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बट मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए हमारे पास क्या आया, ये रॉन्ग आया, कुछ एक केसेस में ही ये आंसर सही आता है। तो इसको चेंज किया गया रेट लॉ से, जहां पावर्स को चेंज कर दिया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हटाकर अल्फा और बीटा, जिन्हें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, और ये ऑर्डर हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही पता लगते हैं कि क्या उनमें एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। फिर हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर लेना है रिएक्शन का, तो वो सम ऑफ जो पावर्स हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में, उसको ऐड करने से जो सम ऑफ पावर्स आएगा दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर यहाँ अल्फा 1 होता बीटा 2 होता, सो हम क्या लिखते, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A इज 1 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ B इज 2 एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3. It is a third order reaction in that case. Now then we have about ये जो हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला और रिएक्शन रेट कांस्टेंट, इन दोनों की डेफिनेशंस आनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की भी और रिएक्शन रेट ऑर्डर की भी। ना हमारे पास जो फिर केमिकल रिएक्शन है दे आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, उनमें हमारे पास 0 ऑर्डर भी हो सकता है, 1, 2, 3 भी हो सकता है, एंड इवन देयर कैन बी फ्रैक्शनल ऑर्डर वैल्यूज ऑल्सो। तो हमारे पास 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या है, जहां पर आपके पास मीन्स वी रोट
रेट इज इक्वल टू के टाइम्स ए रेज टू पावर, यहाँ n लिख लो। अब n क्या है, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर एक ही कैटलिस्ट, एक ही रिएक्टेंट है तो सारी रिएक्शन का भी वही है, अदरवाइज अगर ज़्यादा रिएक्शन है तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ ए आ गया। नाउ अगर n इज इक्वल टू 0 हो जाए तो आपके पास रेट क्या बन जाएगी, k रेज टू पावर a रेज टू पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है वो 1 बन जाता है, इट इज k। मीन्स रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कंसंट्रेशन आप डबल करो, ट्रिपल करो, 4 टाइम्स करो, 2a की पावर 0 भी 1 है, 3a की पावर 0 भी 1 है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर इसमें रेट डबल करने पर डबल हो जाए, ट्रिपल करने पर ट्रिपल हो जाए तो ऑर्डर होगा 1। 2a करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 3a करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 4a करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई, तो इनको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट अगर हमारे पास डबल किया और रेट हमारी 4 टाइम्स हो रही है तो 2a करने पर क्या हो जाएगा 4a², तो 4 टाइम्स बढ़ेगी। ऐसे अगर 8 टाइम होता है डबल करने पर तो ऑर्डर क्या होगा 3। तो हमारे पास जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, साथ में फ्रैक्शनल ऑर्डर वाली रिएक्शन भी होती है, जैसे 1.5, 2.5 ऐसे ऑर्डर वाली रिएक्शंस भी हो सकती हैं, जो आगे फिर से हमें आएंगी डिटेल में करने के लिए। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे यूनिट्स ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट। तो अभी हमने किया डेफिनेशन ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट कि रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी 1 मोल पर लीटर। सो इन जनरल वी राइट रेट इज इक्वल टू k times concentration of reactant raised to power n. Now what is n here? N is the order of reaction. So from this equation third we can write reaction rate constant क्या बन जाएगा, it will be equal to rate divided by concentration of A raised to power n, because यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। Now rate of reaction के क्या यूनिट होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन के यूनिट हो गया मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन का क्या आएगा मोल पर लीटर, और पर टाइम है डिवाइड कर रहे हैं तो पर सेकेंड, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। हेयर कंसंट्रेशन अगेन, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या आ गया मोल पर लीटर, और ऑर्डर इसका हो गया n वैल्यू जो यहाँ पर पावर बन जाएगी। सो वी कैन राइट नाउ दैट k इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर की पावर यहाँ 1 है, क्योंकि एक बार ही आएगा कंसंट्रेशन रेट जो है हमारे पास यहाँ पे, और पर सेकेंड डिवाइड किससे करें इसको, मोल पर लीटर रेज टू पावर n। पावर्स सेम है, बेसिस सेम है, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या करते हैं पावर्स को माइनस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। तो इस चीज़ को अगर आप माइंड में रख लें तो यू कैन फाइंड द यूनिट्स फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्शन रेट कांस्टेंट। क्या बना हमारे पास, मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। अब हम इसको अप्लाई करके पहले जीरो ऑर्डर के लिए निकालते हैं, यूनिट क्या होंगे k के। सो मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस 0 पर सेकेंड, 1 माइनस 0 मीन्स 1 ओनली, सो ये बन जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होगा रिएक्शन रेट कांस्टेंट का, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n की वैल्यू हमने सिर्फ क्या कर देनी है 1, तो 1 माइनस 1 0 पर सेकेंड। यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो गया, और जब 0 हो जाता है किसी की पावर तो 1 बन जाता है, मीन्स यूनिट इज ओनली पर सेकेंड। तो ये हमारे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल हमने फर्स्ट ऑर्डर के यूज़ करने हैं, वहाँ पर रिएक्शन रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा
पर सेकेंड। यहीं से पता लग जाना चाहिए आपको कि 0 ऑर्डर है तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, और पर सेकेंड है तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर है तो क्या करेंगे, n की जगह पे हमने सिर्फ 2 रख देना है। तो जब 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 - 2 -1 हो जाएगा। -1 का मतलब है इसको हम रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो लीटर इनवर्स से बन जाएगा वो लीटर, और मोल से बन जाएगा पर मोल, आगे पर सेकेंड। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होती तो अगेन मोल पर लीटर, 1 - 3 पर सेकेंड। तो 1 - 3 -2 हो जाता है। अब आपको इनवर्स स्क्वायर लेना था तो हमारे पास लीटर की पावर 2, बट वो माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि हमारे पास माइनस पावर के साथ है। तो लीटर की पावर आएगा लीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स स्क्वायर पर सेकेंड। अब यहाँ से आपने याद रखना है जो भी ऑर्डर है लीटर की पावर पॉजिटिव 1 कम, मोल की पावर इनवर्स 1 कम, और पर सेकेंड साथ में लगा देना है। तो यहाँ तक अगर आप कर लें तो सफिशिएंट है 0 ऑर्डर के लिए यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं यूनिट्स ऑफ द रिएक्शन रेट कांस्टेंट। सो वेरी सिंपल। नाउ इन एडिशन टू दिस आप एक और चीज याद रख सकते हैं कि अगर हमारे पास गैसियस रिएक्टेंट होते हैं तो मोल पर लीटर की बजाय हम उनके पार्शियल प्रेशर्स को यूज करते हैं। तो वहां पर आपके पास बार और एटमॉस्फेयर दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बन जाता है आपके पास, बार पर सेकेंड, यहाँ पर सिर्फ पर सेकेंड, यहाँ पर बार इनवर्स क्योंकि -1 हो गई है पावर, और यहाँ बार इनवर्स 2, एटमॉस्फेयर इनवर्स स्क्वायर, एटमॉस्फेयर यहाँ नथिंग, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। तो सिर्फ मोल पर लीटर को आपने चेंज कर देना होता है एटमॉस्फेयर या बार से इफ द रिएक्टेंट्स आर gases there. After this we have another topic, that is to compare order of reaction with molecularity. तो पहले हमारे पास ये molecularity टर्म क्या है। molecularity वर्ड जो लिया गया है that is actually taken from collision theory of chemical reactions. collision theory क्या कहती है कि जब हमारे पास कोई भी रिएक्शन है वो तभी होती है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं। दैट इज जैसे अगर हमें HCl बनाना है तो 1 मोल H2 1 मोल Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें 2 मोल HCl मिलेगा। बट यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होना जरूरी है। H2 मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल ये आपस में कोलाइड करेंगे। सो दैट minimum number of various molecules that must collide simultaneously is known as molecularity of the reaction. तो किसी रिएक्शन में वो मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल जिनको साइमल्टेनियसली मीन्स एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम विद सफिशिएंट एनर्जी एक दूसरे से टकराएंगे, वो मॉलिकुलरिटी है। तो यहाँ 1 मॉलिक्यूल टोटल 2, तो हम बोलेंगे मॉलिकुलरिटी इज इक्वल टू 2 हियर। नाउ इसके अपोजिट अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन की गैस की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 3 मॉलिक्यूल टकराएंगे तभी आपके पास ये सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। इफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड O2 आर कोलाइडिंग दे कैन नॉट गिव SO3। सो बैलेंस्ड इक्वेशन हम जब लिखते हैं तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आते हैं उनका जो सम है वो है आपके पास मॉलिकुलरिटी। तो यहाँ पर आपके पास 3 मॉलिकुलरिटी हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई और रिएक्शन है जिसमें आपके पास से इट इज नाइट्रोजन प्लस 3H2 गिविंग 2NH3। सो इन दिस केस वी कैन सी 3 + 1 मीन्स टोटल 4 मॉलिक्यूल अगर एक साथ साइमल्टेनियसली एक तरह कोलाइड करेंगे देन द मॉलिकुलरिटी इज हियर 4। सो मॉलिकुलरिटी इज वेरी सिंपल। ऑर्डर हमें एक्सपेरिमेंट से पता लगता है और मॉलिकुलरिटी को हम बैलेंस्ड इक्वेशन से जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं उनको ऐड करके ही फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ बट हमारे पास क्या होता है, कई बार रिएक्शन सिंपल होती हैं और कई बार हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी होती हैं।
What are complex reactions? Those chemical reactions which do not occur in single step but they take place in 2 or more different steps. Then such reactions are known as multi-step reactions and they follow some mechanism, means कि sequence of step उनमें होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एक थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है और इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन में हमारे पास बनता है 4NO2 + O2. नाउ ये हमें देखने के लिए सिंगल स्टेप रिएक्शन लगती है बट ये सिंगल स्टेप में ना होकर 2 स्टेप फॉलो करती है. फर्स्ट स्टेप में 2 में से सिर्फ एक N2O5 मॉलिक्यूल टूटता है और NO2 और NO3 बन जाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड. फर्स्ट स्टेप है ये. और यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो रिएक्शन है क्योंकि इसमें हमारे पास N2O5 स्टेबल मॉलिक्यूल होता है जो टूट रहा है. बट जैसे ही NO3 बनता है इट इज़ हाईली अनस्टेबल और ये इमीडिएटली एक और N2O5 के साथ रिएक्ट करके फिर आपको देगा ये 3NO2 + O2. अब ऐड कर देंगे हमारे पास तो NO3 कैंसिल हो गए, NO2 + 3NO2 बन गया 4NO2 + O2 एंड हियर वी गेट 1 + 1 2N2O5. Now this second step is very fast. Now in this case हमारे पास अगर हम फर्स्ट स्टेप को देखें तो यहाँ एक ही मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो यहाँ पर मॉलिक्युलैरिटी आ गई 1. और जो हमारे पास सेकेंड स्टेप है इसमें 2 मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और NO3 का, तो यहाँ मॉलिक्युलैरिटी 2. सो ऐसे केसेस में जब कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन है जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप हो रहे हैं रिएक्शन में, देन द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन विल बी कंसिडर्ड ऑफ ओनली स्लो स्टेप. क्योंकि कोई भी मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिसाइड करता है. तो ओवरऑल रेट कैलकुलेट करने के लिए हम स्लोएस्ट स्टेप के ही ऑर्डर या स्लोएस्ट स्टेप के ही मॉलिक्युलैरिटी को यहाँ पर यूज करेंगे. दैट विल बी द rate determining step. So we can say here in a complex reaction the molecularity is applicable only for slowest step और जिसे हम कहेंगे simplest या फिर elementary reaction. तो rate determining step को क्या बोलते हैं? elementary step. तो यहाँ से हमारे पास molecularity क्या है? sum of stoichiometric coefficients of the reactants that react in a balanced equation. Actually it is the number of various molecules that should simultaneously means एक ही moment of time पर आपस में इनको कोलाइड करना होता है. तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, हमने देखा 1 2 3 4 क्या मोलिकुलरिटी 5 6 7 8 9 10 ऐसे हो सकती हैं. द आंसर इज दैट above 3 the reaction with molecularity more than 3 are very rare. Why they are very rare? Because एक ही मोमेंट पे 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. 3 की थोड़ी कम हो जाएगी, 4 की और कम की. एक ही टाइम पे एक ही जगह पे कोलाइड करें 5 6 के साथ. जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या मॉलिकुलरिटी बढ़ेगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलाइडिंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल एट द सेम पॉइंट same time that becomes very less. So very important question, why chemical reactions with molecularity greater than 3 are rare. जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन जिनकी मोलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा हो दे आर वेरी रेयर because probability of large number that is more than 3 different molecules to collide at same place with same time it becomes very less. So this is another important question. Now differences between order and molecularity. तो first difference तो हो जाएगा आपके पास definition का, means order is the sum of powers of concentration terms in the rate law expression. रेट लॉ एक्सप्रेशन जरूर लिखना है, उसमें जो हम एक्सप्रेशन है वहाँ पर कंसंट्रेशन की जो पावर है दैट आर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. और मॉलिकुलरिटी क्या जाएगा? इट इज द सम ऑफ स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन
and it is equal to the number of molecules that must collide simultaneously to give us a reaction to occur or to give us products. Second, order can be zero. Order can be zero. जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होगी? जहां पर कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन पर, दैट इज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. बट मोलिकुलरिटी, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट मस्ट कोलाइड, दैट मस्ट अंडरगो रिएक्शन, सो इट कैन नेवर बी जीरो. बिना मॉलिक्यूल के कोई रिएक्शन नहीं होगी. मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी जीरो. जीरो मॉलिक्यूल मीन्स रिएक्शन ही नहीं है कोई भी एग्जिस्ट कर रही वहां पर. थर्ड हमारे पास ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल. ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर आपका 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट से पता लगेगा वो. बट मॉलिक्यूल कभी भी हाफ या ये 2.2 ऐसे नहीं होते हैं. सो मॉलिकुलरिटी इज ऑलवेज होल नंबर. व्हेन इट इज ऑलवेज होल नंबर, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल. Fourth, how do we measure order? We come to know by experimental method only. Order को हम experimentally measure करते हैं. और molecularity can be simply calculated by adding the number of stoichiometric coefficients of various reactants. Once again, चार कौन से हो गए? Definition: order is sum of the powers of concentration term in the rate law expression. Molecularity is sum of number of molecules that must collide simultaneously in a chemical reaction to make products, or it is equal to sum of stoichiometric coefficients. Order can be zero, molecularity cannot be zero. Order can be fractional, molecularity can never be fractional. Order is calculated by experiment method, and simply molecularity can be calculated by adding the number of moles. Last is order is applicable for both elementary as well as a whole reaction, a complex reaction, but molecularity is applicable only for elementary reactions. एलिमेंट्री कौन सी होती हैं? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स. सो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही पॉसिबल ये वैल्यू रखता है. इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. तो ये आपके पास इम्पोर्टेंट पॉइंट थे. रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन रेट कांस्टेंट क्या है, रिएक्शन रेट कांस्टेंट के हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं यूनिट्स फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. देन वी डिड डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी. दैट्स